रब से अगर आप 150 रुपए मांगोगे अल्लाह आपको 150 करोड़ रुपए अदा करेगा। ये ऐसा लोंग वाला अमल है यार। मैं सलाम करने से पहले, अस्सलाम वालेकुम कहने से पहले एक बात करता हूं। ये मेरा हाथ देखें, मेरा हाथ देखो, ये इधर से देख लो, इधर से देख लो, वीडियो पूरी देखो यार। मैं आपको बताता हूं कि मेरी एक मुंह बोली खाला है, सगी मासियां जो होती हैं, जो वालदा साहबा की बहनें होती हैं, वो तो चलो होती हैं, लेकिन एक मुंह बोली खाला है बड़े ज़माने की। मैं उन्हें आंटी जी कहता हूँ। ज़ाहिर है मैं भी अब बूढ़ा हो गया हूँ, तो वो तो और बुजुर्ग हैं। वो अपना 35 साल पहले एक तजर्बा बताती हैं, जो मैं आपको बताता हूँ। वो कहती हैं कि देखें 35, इस वक्त अगर आपके पास 20 लाख रुपए हो, मुझे बताओ, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरा सवाल है कि वो कितनी बड़ी दौलत है 20 लाख रुपए। हालांकि आजकल जितनी महंगाई है यार, 20 लाख फीकरे बन गई हैं, फीकरे ठीपे बन गए हैं। ठीपे समझते हैं, ये सिक्के नजर आ रहे हैं, ये आप देख लें इधर, ठीक है, ये रुपये 2 रुपए के 5 पैसे 10 पैसे, ये हैसियत हो गई है पैसे की। लेकिन फिर भी 20 लाख बड़ी दौलत है। लेकिन मुझे बताओ कि 35 साल पहले जब सोने का रेट 2000 रुपया तोला था, तो मुझे बताओ 35 साल पहले का जो 20 लाख था वो कितनी दौलत होती होगी, हैं जी। तो वो बताती हैं कि मेरी खाला कि एक लौंग के कमाल ने मेरे घर में 35 साल पहले 20 लाख रुपए जमा हो गया। ये वाकया आपको मैं बता रहा हूं, ये स्टोरी जो है ये ट्रू स्टोरी है, ठीक है। अब पता नहीं वो कुछ 4 बातें उन्होंने फालतू भी ना लगाई हो, लेकिन हकीकत यही है। तो वीडियो का आगाज है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबको इस अमल की इजाजत है, सबको जो वीडियो पूरी देखे एक लाइक कर दे, कमेंट कर दे, अमल की इजाजत है। तो मेरी मुंह बोली खाला फरमाती हैं कि मैं बड़ी परेशान हुआ करती थी, बड़ी मतलब है ये घरेलू बंदे की होती है ना, पैसे की टेंशन है, घर में लड़ाई झगड़े की है, और बहुत परेशानी है। तो एक बार मैं बड़ी परेशान बैठी हुई थी। वो इस तरीके का उनका मोहल्ला था कि बंद नुमा होते हैं ना मोहल्ले, जैसे कि घरों में आदत होती है कि मतलब है कि बंद, आगे से गली बंद हो ना, तो मोहल्ला वो इतना गुजरगाह नहीं होती वहाँ पर। तो वहाँ पर की जो ख्वातीन आज से 35 साल पहले दौर भी बड़े भले थे, तो इतनी मतलब है कि बेपर्दगी भी नहीं थी और बेहयाई भी नहीं थी। तो उस दौर में वो बंद गली वाला मकान था उनका। तो बाकी ख्वातीन भी बाहर आके अपने जो चौखट होती है घर की, पंजाबी में हम फड़ी कहते हैं, फड़ी पर बैठ जाना, तो फड़ी कह के मैं हंस पड़ा। तो वो बाहर बैठ जाती इसी तरह, और ख्वातीन बैठ जाती, आपस में दुख सुख होते, बातें करती, टाइम पास हो जाता। अपना आटा गूंदा, बर्तन धोए, हांडी पकाई, फारग होगी तो बाहर बैठ गई सारी सहेलियां, ये कल होती है ना ये पड़ोसने। तो एक फकीर आया, अल्लाह के बाबा था बुजुर्ग, अल्लाह के नाम पर दे दो बाबा। किसी ने कहा ये ले भाई 1 पैसा ले ले। उस दौर में 5 पैसे 10 पैसे ही लोग देते थे। याद रखिएगा कि 5 पैसे अगर 20 वो सिक्के हो ना, तो आज का 1 रुपया बनता है। उस दौर का भी 1 ही रुपया बनता था। तो खाला ने कहा मैं कहां से दूं, मैं रुल गई हूं, तेरे पास कुछ है तो दे दे। मजाक किया ना उसने कहा बहन याद कर, याद रख, कर नहीं, याद रख के तुझे मैं एक अमल बताता हूं। 1 लौंग पर सिर्फ तू अमल छोटा सा कर ले, 1 लौंग ले और उस पर अमल कर ले बस, और अपने घर में किसी जगह छुपा कर रख दे, और फिर उसको देखना नहीं, कहां छुपाना है ये तेरी मर्जी है। फिर उसको तूने देखना नहीं है। तेरे घर में रिज़्क, दौलत, बरकत, पैसा, माल, असबाब इतना होगा कि तू मतलब है कि सोचा करेगी कि वाकई यार ये तो क्या जादू नहीं हो गया। जादू कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक मतलब है कि देखें यकीन एतमाद की हद तक बताने के लिए लोग कह देते हैं ना कि यार जादू हो गया, ठीक है। तो उसने अमल क्या बताया, ठीक है। अमल उसने बताया कि मैं अमल आपको बताता हूं, लेकिन अगर जिसको इजाजत चाहिए, पहली बात तो यह कि वीडियो पूरी देख ले, ठीक है। और इसके बाद एक लाइक कर दो, बस एक कमेंट करो, अपना नाम बता दो, आपको इजाजत है। मैं ना भी जवाब दे सकूं तो आपको इजाजत है। लो दोस्तों, उस बाबा जी ने, जो कि 95 साल के बाबा जी थे, फरमाने लगे बेटी तू इस तरह कर। फिर वो मुंह बोली जो मेरी खाला है, उसने मुझे अमल बताया, मैंने आगे दर्जनों लोगों को बताया, सबके पास माल पैसा। उसके पास 20 लाख आया, क्या पता अल्लाह आपको 20 करोड़ दे दे। ये तो मतलब है कि वक्त की बात है, करेंसी की बात है। उस दौर में 20 लाख रुपया हो सकता है आज का
50 करोड़ रुपया हो, कोई हाजत है, कोई तमन्ना है, कोई दिल की मुराद है, कोई परेशानी है, उस फकीर ने बताया कि एक लौंग ले, घर में ऐसी जगह रख दे किसी को पता ना हो तूने कहाँ रखा है, बल्कि एक वक्त आए तू खुद भी भूल जाए कि कहाँ रखा है, लेकिन कहीं जमीन पे नहीं रख देना, कोई ऊंची जगह पर रखना है। अमल क्या कर, उसने कहा 11 मरतबा क्या सूरह अल मुज़म्मल, 11 मरतबा सूरह अल मुज़म्मल पढ़ और 133 मरतबा, ये लिखा हुआ आ रहा है देख रहे हैं आप, 11 मरतबा सूरह मुज़म्मल पढ़ और 133 मरतबा सूरह अल कौसर पढ़। और जब तू ये पढ़ रही होगी तो तूने बिल्कुल किसी से बात नहीं करनी, पहले घर में बता देना कि मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए, तो बात होगी तो अमल खत्म हो जाएगा। 11 मरतबा सूरह अल मुज़म्मल पढ़े और इसके बाद 133 मरतबा सूरह कौसर पढ़ के उस लौंग पर दम कर ले। और ये जो तूने पढ़ा है ना, जो कुछ भी पढ़ा है, इसको आप अपने रब से दुआ में कहो। ये गौर से सुनिए बात, ये वजीफे का हिस्सा है कि अल्लाह जो पढ़ा कोई गलती कोताही मुझसे हो गई है, मुझे माफ फरमा के कबूल फरमा ले। और इसका सवाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह अक़दस में पहुंचाती हूँ, कबूल कर ले। आप हमारे भाई हैं तो कह रहे हैं पहुंचाता हूँ, कबूल कर ले। इसके बाद हजूर की अज़वाजे मुतारात जो हैं, बीवियाँ, उम्मत की जो माएँ हैं, उनको पहुँचाएँ, साहबियों को, साहबियात को, और आगे जो मतलब औलियाए इकराम हैं, जो आपके नेक मतलब है कि अहले ईमान लोग फोत हो चुके हैं बुजुर्ग, उनको पहुँचाएँ। और ख़ास कर इसका सवाब शुहदाए करबला को इसका सवाब पहुँचाएँ, हज़रत इमाम हुसैन को इसका सवाब पहुँचाएँ। और ख़ास कर इसका सवाब जो है जंगे बदर में शहीद जो सहाबा कराम थे उनको पहुँचाएँ। ये सारी दुआ करने के बाद आप कहें मालिक मेरी फलां परेशानी है, तो उस बुजुर्ग ने कहा कि यकीन करो कि अल्लाह ताला से जो मांगोगे अल्लाह उससे बढ़ के आपको अता फरमाएगा। ऐ परवरदिगार हमारी ये परेशानी है, ये तकलीफ है। ये अमल आपने 11 दिन करना है। पहले दिन तो लौंग पर दम करें, लौंग किसी जगह छुपा दें किसी जगह पर, और इसके बाद 11 दिन ये अमल करते रहें। 11 मरतबा सूरह मुज़म्मल, 133 मरतबा सूरह अल कौसर पढ़ें। और जब आप ये ज़ाहिर है दूसरे दिन करेंगे तो ये सवाब पहुँचाते रहें। लेकिन लौंग वाला दम जो है वो पहली बार करके उसको लपेट के किसी प्लास्टिक के लिफाफे में, किसी मोमी कागज़ में, किसी ऐसी जगह रख दें कि आप एक वक्त आए, भूलता तो नहीं है बंदा, लेकिन एक वक्त है कि आपको भी नहीं याद हो कहाँ रखा है, घर के और किसी फर्द को नहीं बताना कि ये यहाँ पर मैंने लौंग रखा है। वो बुजुर्ग कहने लगे कि तू कभी लोगों को रोटियां दे दे के थक जाएगी, खुद तुझे ख्याल नहीं आएगा कि मैं खाऊं, इतना तुझे अल्लाह पाक अता करेगा। फिर वो मेरी खाला कहती हैं कि आप देख लो तेरे सामने हमारी दुकानें भी हैं, बंगले हैं हमारे, उसमें बड़े बड़े गार्डन हैं, लॉन बने हुए हैं, उसमें स्विमिंग पूल बने हुए हैं, उसमें बतखें तैर रही हैं, उनमें जनाब देखें ना उनके बच्चे बड़े तैराकी कर रहे हैं, गाड़ियाँ, लैंड क्रूजर, करोले, क्या क्या उन्होंने रखा हुआ है, बड़े बड़े डैम्पर रखे हुए हैं, डाले उन्होंने रखे हुए हैं, गाड़ियाँ जो होती हैं। तो अब वो खैरात भी करती हैं, चंदे नजराने देती हैं गरीबों को, फिर भी उनको कमी नहीं होती। एक लौंग पर दम करें, 11 मरतबा सूरह मुज़म्मल, 133 मरतबा सूरह कौसर, दम करके छुपा कर रख दें। और ये अमल फिर 11 दिन करते रहना है। जो दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां दिन होगा, 11वां दिन होगा, इसमें लौंग नहीं लेना, ना दम करना है। बस इसका सवाब नबी पाक की अज़वाज मोहतारात जो बीवियाँ हैं, हजूर की आलो औलाद, हजूर के सहाबी, शुहदाए करबला और शुहदाए बदर को इसका सवाब खुसूसन पहुँचाएँ। और जो अपने आप के बड़े बुजुर्ग या ख़ानदान के लोग फौत हो चुके हैं उनको बिलखुसूस पहुँचाएँ। और इसके बाद अल्लाह के आगे कहें मालिक कायनात लगातार 11 दिन करना है, छोड़ा तो अमल खत्म हो जाएगा। याद रखिएगा ये बात 100 नहीं 150% आजमाई हुई बात है कि रब से 150 मांगो ना, 150 रुपए। मैं कहता हूं ना कि 100 नहीं 150% आजमाई हुई बात है। रब से अगर आप 150 रुपए मांगोगे अल्लाह आपको 150 करोड़ रुपए अता करेगा। ये ऐसा लौंग वाला अमल है कि रब्बे कायनात आपको आपके, और बंदा ये सोचे, गौर करे कि यार लौंग पर दम करने से क्या होता है। तो पता क्या चीज है, आप किसी और खाने की, लौंग खाने वाली चीज है ना, मानते हैं ना, ये हंडिया में पड़ता है, ये किसी खाने की चीज पे दम करना पड़ता है। अब आप गन्नम पर दम करेंगे, गन्नम के दाने पर, वो तो कुछ ऐसे बाद खराब हो जाएगा। लौंग एक ऐसी चीज है जो मुद्दतें चलता है,
تو کسی کھانے کی چیز پر دم کر کے یہ مقصد اس کا یہ ہے لونگ کا. وظیفے تو آپ سنتے رہتے ہیں لونگ پر دم کرو رکھ دو. اس کا مقصد یہ نکلتا ہے کہ ایک ایسی چیز کھانے پینے والی جس پر آپ دم کریں اور گھر میں چھپا دیں. یعنی اللہ کا رزق ہے یہ. اللہ کے رزق پر آپ نے دم کیا اور گھر میں رکھ دیا, اور پھر اس کی برکات آپ خود دیکھنا شروع کر دیتے ہو. جو یقین کرے گا اس پر اثر کرے گا, جو یقین نہیں کرے گا پھر میں اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا. ویڈیو پوری دیکھنے والے کو اجازت ہے, یہ دیکھیں مجھے کتنی گرمی لگ رہی ہے, آپ مجھے اجازت دیں, ٹھیک ہے. عمل کریں, پھر آپ نے اس طرح جولی اٹھانی ہے اور میرے لیے آپ دعا کیا کرو گے کہ ہاں بھائی واقعی یار کسی بھائی نے یہ عمل بتایا تھا, آج ہم بارے نیارے کی زندگی گزار رہے ہیں اور موجوں میں جی رہے ہیں. تو دوستو جو دعا کہتے ہیں اللہ پاک ان پر کرم کرے, مکہ مدینہ دکھائے. اپنے بھائی محمد عمران طاہر کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.